0118 की पेड्डी का ही है जी। ये। 7 बीघे का नंबर है भाइयों ये सारा। हाँ। जी। और इसमें 84 क्विंटल का बीघा जो है पेड्डी 0118 की निकली। जी। अब इसमें एक बार रोटरी दो बार रोटरी निकाल के मैंने जी। 2 बार टीलर निकाला हुआ है। अब इसे हर 8 दिन बाद जी। टीलर से गहरी जुताई देंगे। जी। और सोच रहे अभी प्लानिंग कर भी रहे थे घर सब सोलर लाने की। सब सोलर, ये सब सोलर क्या हो, ये थोड़ा इसके चिजलर बारे जो में। होता है ये 3 फाल का सिंगल फाल का है। जी। ये सिंगल फाल का एक टीलर टीलर ही मान के चलो आप, जी। जिसमें 3 फुट की फाल होती है। जी। वो जो है जमीन की जो हमारी गहरी जो सख्त वाली लेयर है जी। उसको तोड़ के चले। अच्छा जी। जो उससे हमारे जमीन की पानी पीने की क्षमता बढ़ेगी। जी। और दूसरा जो है जो हमारे मतलब टीलर है और ये हमारे लेजर है, जी। हम खूड वहां तक नहीं निकाल पाते। नहीं उससे निकाल। वो टूटने के बाद खूड हमारा बहुत अच्छा खूड भी निकलेगा, टीलर भी बहुत अच्छा चलेगा ट्रैक्टर से। तो किसान भाइयों को क्या वो करना सलाह देना चाह रहे हैं कि अच्छे उत्पादन के लिए ब्रीक वाहन करो, है ना। बिल्कुल वाहन भी बारीक होना चाहिए और जी। गहरी जुताई होनी चाहिए। गहरी जुताई होनी चाहिए। अगर हो कई लोग पुलाव भी यूज कर रहे, जी। लेकिन पुलाव में ये है पुलाव यूज करने के बाद जो है जी। पलटू जिसे कह दे देसी पलटू। भाषा में, हाँ जी। उसमें फिर जंदरा लगवाने की मेहनत बढ़ जा। कंप्यूटर। कंप्यूटर जी। जी। जंदरा लगवाना पड़ेगा निश्चित। जी। नहीं खेत का ताल नहीं आ पाता। जी। तो उससे बढ़िया ये है सब सोलर ठीक है। और छोटे ट्रैक्टर वाले भी सिंगल फाली का ले लो। जी। छोटे ट्रैक्टर वाले भी और बड़े ट्रैक्टर वाले भी सब काम करते हैं 30 हॉर्स उससे। पावर खींच देगा उसे। हाँ 30-35 हॉर्स पावर बहुत आराम से है। अच्छा, कि वो जो सिंगल खुरपे का होगा जौन सा। सिंगल खुरपे का। अच्छा, एक तोता हल के बारे में कोई जानकारी है, कोई उसके हाँ बारे में बताना, क्योंकि वो तो मिल नहीं रहा। तोता हल जो इलाके में है 2-3 किसानों के पास लगभग तो अब जो। ताड़ भी लोग इसीलिए लेकर आ रहे हाँ जी। गहरी जुताई के लिए। जी। उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है, जी। एक तो धोरे में आके उठाना पड़े वो। उठाना पड़े, बिल्कुल हाँ ठीक कह रहे जी। वो लगे लगे हम मोड़ नहीं सकते मोड़ ट्रैक्टर। नहीं सकते जी। जैसे पलटू उठाना पड़ता है धोरे में जी। आके, जी। ऐसे ही वो भी उठाना पड़ेगा। जी। दूसरा जो है उसके लिए ट्रैक्टर बड़ा ही होगा हमारे पास। 50 हॉर्स पावर 50 चाहिए। हॉर्स पावर जी। मिनिमम। मिनिमम। 5 फाली का जो पलटू वो ये तो आवेगा ताड़ तो होगा। ताड़, जी। उसके लिए भी हमें 50 हॉर्स पावर का कम से कम ट्रैक्टर चाहिए अगर अच्छी जुताई करनी तो। जी। जी। अब 50 और अब उसके लिए फिर वो ट्रैक्टर की दिक्कत आवे। जी। इससे बढ़िया ये है सिंगल फाली का ये चिजलर ले लो, जी। सब सोलर। जी। ये काम कर देगा, वही वही काम ये करेगा, वही वो कर रहा, फिर बाकी जुताई टीलर से कर लो। तो जैसे ये सारे ट्रेंच पे ला रहे, मिल भी ये कह रहे कि ट्रेंच पे आ जाओ, ट्रेंच पे खेती करो। मिल को सबसे ज्यादा जो लाभ रहेगा ट्रेंचर की खेती से, उसे मोटे मोटे गन्ने में लगे। उसको मोटा गन्ना में लगा तो शुगर ज्यादा होगी, उसकी रिकवरी बढ़ेगी। रिकवरी मिल बढ़ेगी। भी इसलिए चाह रहा हाँ जी। रिकवरी, और उसमें लाभ किसान का भी है। जी। देखो 5 बीघी दवाई जी। आपकी जब तक लाइन टू लाइन दवाई करते हैं, हम कोई सी भी दवाई करें 38 में हमने स्प्रे करे, जब तक पोए पे घूम के स्प्रे करा है जी। जी। हर खूड़ में, तो उसमें 5 बीघी दवाई हमने 8-9 बीघे 10 बीघे तक लगाई। जी। तो हमारी दवाई भी बच रही, दवाई भी बीज बची। भी कहीं ना कहीं हमारा बच रहा। जी। दूसरा प्रबंधन करने में हमें लाभ है इसका। जी। इसमें किसी भी टाइम जब मन आवे तब खाद डाल लो, तब मन आवे तब घूमो। मैं तो ये कहूंगा कि पूरे खेत में किसी भी टाइम आपकी घर वाले कपड़े खेत के कपड़े बदलने की जरूरत नहीं, या तो खुद कैसे ही भी घूम लो, आपको पत्ती भी टच नहीं करेगी। खरपतवार हो जाओ, सभी पाड़ने में उखाड़ने में बेल बाल बिल्कुल सब में बिल्कुल सहूलियत रहे। और फिर उसमें हम जुताई करें, उसमें हरी खाद बो ना अच्छा जी। भाई, अपना बाने का प्रबंधन करो, उसका बड़े ट्रैक्टर से ही वीडर लो जी। या वो लो, उसमें उन पटों पे हरी खाद बो, जी। उस हरी खाद की जुताई उसी में करो। 2-3 साल में हमारी जमीन अपने आप ही इतनी अच्छी बन गई, कम लागत में और अच्छा उत्पादन देगी। अच्छा, देखो किसान भाइयों ने ना बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, एक थोड़ा मूंग का जिक्र कर रहे थे आप। हाँ मूंग का अब वो मैं भी इनमें बता जो दो। है हाँ जी। वीडर डबल रो वाला वीडर लाने की सोच रहा, बड़े ट्रैक्टर से ही जिससे जुताई हो जावे। जी। और इन सारे जितने भी बान ये खेत है, एक उधर 5 भी है, एक आगे भी बान है जी। बड़ा, इन सारे बानों में मूंग बखेर के मूंग ऐसे ही डाल के। ऐसे ही बखेर देंगे 2 किलो का बीघा पहले। जी। और उसके बाद जो है इसमें खूड पाड़ेंगे, जी। और खूड पाड़ के पेंडा डाल के हल्की हल्की मिट्टी करके पानी दे देंगे। जी। वो मूंग पटड़ों पे जम के आ जाएगी। जी। उससे फिर फल लेंगे, जी। और फल की कटिंग करवा के ऊपर से जी। उसके बाद वीडर से मूंग की उसकी जुताई कर देंगे, क्योंकि जुताई हमारी 60 दिन से पहले होनी नहीं, जब तक गन्ना टिलिंग नहीं ले लेगा। जी। और जी। 60-65 दिन की मूंग की फसल है पूरी। 60-65 दिन की है। हाँ तो ये मूंग तो जो है 65 दिन में पक्का तैयार हो जा, 60 से 65 दिन के बीच में मूंग और मूंग। उड़द। हाँ उड़द भी बो सकते हैं, हाँ जी। उड़द भी बो सके। और और उसका हमारा जो उसकी वेस्टेज होगी उसका वो खाद में काम आएगा हमारे, बढ़िया वीडर बढ़िया। काट कटिंग कर दे उसमें। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है जो जी। लोग
5-5 10-10 साल से टंच में खेती कर रहे हैं, जी, वो धीरे धीरे इसी तरीके से अपनी जमीन को बना के ले गए, फसल भी ले रहे हैं और हरी खाद भी मिल रही जमीन को, जी, और वो जमीन बन जाएगी तो फिर हमें कम लागत में अपने आप उत्पादन मिलेगा। जी। बस यही है टंच का मेन रीजन, ही टंच का ये है और और लाभ भी यही है टंच का। जैसे उड़द हुआ, मूँग हुआ, सब्जी की तो एक अलग बात है। ये हम किसानों वाली फसल है जो उनसे किस मतलब में हम गन्ने के किसान कर सकते हैं, गन्ने के है ना? किसान अगर हाँ, असोज में वो गन्ना बोरे, हाँ जी, उसमें आलू लगा सके, जी, आलू का उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा टंच में, जी, कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं। बहुत लहसुन लोग हुआ, टंच में आलू का उत्पादन कर रहे हैं, मैं देख जी, के आया बिजनौर साइड में, जी। बहुत ज्यादा लोग टंच। देखो अच्छा भाई एक संदीप ये बताओ ज्यादातर किसान लघु किसान है या फिर सीमांत किसान है? ये 25-30 बीघे वाले हम्म या फिर छोटे किसान? आप उनके आगे एक समस्या आ जा देखो अब जब गन्ने की खेती खर्चा तो बहुत ज्यादा मांग रही। ज्यादा मांग रही है, हाँ। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि आजीविका चलानी भारी बात हो रही हाँ, भारी बात हो रही है है, ना? इसमें कोई दो राय उसका नहीं है। शोषण का रूप हो रहा दुकानदार के पास जाओगा, भाई मुझे दवाई दे दे। उसे भी पता है यार 600 रुपए की दवाई है वो उसे 700 में दे रहा। हाँ, समझो हाँ, आप। बिल्कुल। क्योंकि उसे भी पता है यार 6 महीने बाद भी पेमेंट करेगा। हाँ, वो सेविंग में रख ले बिल्कुल। और उसे लेनी इसलिए पड़ रही है पर मजबूरी है भाई मुझे ले खेत में नहीं कहाँ होगा, रोटी कहाँ से कहाँ खाओगा? से मिलेगा? बिल्कुल, क्योंकि घर बिल्कुल। चलाना मुश्किल हो रहा। तो थोड़ा से फसल की ओर को मैं भी अपना रुझान रखता हूँ से फसल में। छोटे थोड़ा-सा आप किसानों के हाँ लिए जी। तो मैं ये कहूंगा, जो शारीरिक मेहनत जो खुद कर ले रहा है, जी, जी। उसके लिए टंच का गन्ना वास्तव में ही एक वरदान है। जी, वो सह फसली उसमें हर हर साल जी, 2-2 सह फसली ले सके वो उसमें, जी, गन्ने में 44 जी, इंच पे 42 इंच पे छोटे किसान के लिए तो, वो जो खुद छोटा हो या बड़ा हो, जिसके पास आदमी करने वाले हैं, जी। मैं तो बल्कि ये कहूंगा जिसके आदमी पास करने वाले। आदमी करने वाले हैं, हाँ जी, वो टंच में बो गए तो वो सह फसली ले गए तो जी। बहुत अच्छा उत्पादन ले सके। अच्छा, अच्छा। तो आप इस चीज़ को सहमति देते हो कि सह फसल पे आना पड़ेगा किसानों को। बिल्कुल बिल्कुल आना पड़ेगा, जब तक सह फसल से खर्च हमारा ऊपर का नहीं निकलेगा, जी, तब तक हमें बचत आ ही नहीं सकती। आ ही नहीं सकती। अच्छा अब हम इसमें 10-10 स्प्रे करके गन्ना तो ले रहे, खुश हो रहे, हम 80 का काट रहे भाई, 90 का काट रहे, 100 का काट रहे, लेकिन बैठ के खर्च का हिसाब लगाओ ना भाई, मेरे सारी लेबर जोड़ के हिसाब लगाओ ना, सारा हिसाब क्या लगाओ। बचा लास्ट में, तब पता चलेगा। देखो हमारे यहाँ पे प्याज की खेती हो जा हम उस चीज से हटते क्यों है क्योंकि उसमें खर्चा जो है लेबर का बहुत ज्यादा है इसमें हम प्याज भी लगा सकते हैं। इस टाइम पे हाँ, प्याज लगा लो, जिन्होंने प्याज लगाने थे उन्होंने बो दिए, वो पौध दीदी तैयार कर रखी थी, जी जी पौध उखाड़ के पटड़ों पे पौध लगा दी, जी क्योंकि बीच में पटड़ा बच जावे, हमारा 44 इंच पे बढ़िया पटड़ा बचता है, उस पटड़े में 44 प्याज इंच का वो बनता होगा कम से भी कम 2 फुट का बचता होगा क्योंकि उसके ऊपर ऊपर की क्योंकि हाँ, नहीं, ऊपर की दो जो 2 फुट से भी ज्यादा बच जाएगा। कितना ये मान लो कि आप 28 इंच 30 इंच है ना हाँ, लगभग 30-32 इंच का पटड़ा खूब आराम से बच जावे, हाँ जी उसमें प्याज की रोपाई कर लो, हाँ जी लहसुन बोलो, अच्छा आप जो तो भी जिस समय जी आप असोज में बो रहे तो लहसुन भी बो सको, हाँ जी अब बो रहे तो प्याज भी, बहुत लोगों ने गन्ना बो के प्याज लगा दिया। हाँ। मैंने एक साइड में देखा था वे भिंडा लगा रहे थे हाँ, भिन्न सब सह फसली में आप समय पे सारी सब्जी ले सकते हो, गोभी के समय पे गोभी ले सको, इसमें जी गोभी भी हो जाएगी, जी गोभी में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी प्याज में असोज का बोरे प्याज भी लगा सको उसमें, अब जो एक समस्या आ रही है आलू लगा लो, प्याज लगा लो, सारी चीज हो जाएगी। जी अच्छा एक समस्या आ रही है इस किसान भाइयों के आगे पशुपालन तो हमने छोड़ दिया बिल्कुल करना देसी खाद नहीं है। देसी खाद है नहीं हाँ, उसके लिए आपने बताया कि अपने खेत को अच्छी तरह से बाओ उसे बहुत तैयार करो तैयार करो, और कई लोग जो है केचुए का खाद तैयार कर रहे हैं, जगह जगह प्लांट लगे हुए यहाँ हैं, पे भी है क्या बुढ़ाने के नजदीक भी बुढ़ाने है में है एक हाँ त्यागी त्यागी है त्यागी वे, त्यागी हाँ जी और मैं तो ये कहूंगा हिम्मत है, वो लेडीज है, लेडीज है जी वो इस काम को कर रही है, लेडीज है हाँ जी हमारे एरिया को गर्व होना चाहिए उन पे, होना चाहिए जो और ओरिजिनल दे रही और बना हुए सबसे बड़ी अपने यही बात तैयार, बल्कि ट्राइकोडर्मा मिला के तैयार कर रहे हुए, देखो आप 8 जी दिन पहले ऑर्डर लगाओ तो हाँ जी आपको ट्राइकोडर्मा मिला के तैयार करके दे रहे, ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा दे रही है तो बिल्कुल आप ऑर्डर लगाओ, बस खाली घर पहुंचेगा आपके। और उसका जो गोबर है वो भी गाय गाय का गोबर है गौशाला से हाँ, मंगाती और है केचवे से बना के हाँ, तैयार कर रहे हुए 25 किलो और 50 किलो की पैकिंग दे रहे, हाँ जी, वो डाल लो, अब क्या करें, मजबूरी है, जब मजबूरी हमारे पास पशु नहीं है, जी और देसी जमीन को तो देना पड़ेगा। देना पड़ेगा बिल्कुल, आप हरी खाद वो कुछ जैविक डाल लो, जी केचुए का खाद, तो अपने आप जो है, मैं तो ये कहूंगा टंच में 2-3 साल में आप हरी खाद बो के जो है जमीन आपकी पहले जैसी तैयार हो जाएगी, फिर पैदा होना शुरू हो जाएगा। जमीन में दम नहीं है, इसीलिए रोग ज्यादा है, फंगस भी उसी की वजह से आ गई फंगस भी, कीड़ा भी सारे रोग, बीमारी कमजोरी को पकड़ेगी, जी और कमजोरी जमीन में हमारी आ चुकी है अब। आ चुकी है अगर हम जमीन की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में और ज्यादा फैल होने, फसल ही होनी बंद हो जाएगी। फसल ही होनी बंद हो जाएगी। अब बहुत से किसान देखे हैं मैंने भाई और उनके पास गया आपने भी वीडियो देखी होगी हम्म 38 का खेत था और काफी
मजबूत खेत था, जैसे आपने तैयार कर रखा है, ऐसे ही तैयार कर रखा था उन्होंने भी। और देख के बड़ा दिल खुश हुआ। फिर उनकी जो लागत पूछी, उन्होंने भी आखिर में वही बात बताई जो आप बता रहे हो फिलहाल। देखो किसान भाइयों, गहरी बेथी से लाभ मिला। देखो सारी कंची और सारी झुंडी पटपट हाँ, के बाहर आ रही। कंची कोई भी देखो, ये टंच की है, हाँ जी, टंच का था ये देखो जी, कंची। जी, और 1 फुट गहरे बुआई हुई थी इसकी। जी, जी। तो गहरी बुआई तो करनी पड़ेगी निश्चित। देखो किसान भाइयों, ये हब्जा ट्रेंचर ट्रेंचर है जी ये, हाँ, ट्रेंचर सिंगल लाइन। सिंगल लाइन। आपके पास तो वो डबल लाइन भी था ना वो? वो दे दिया मैंने डबल दे लाइन। दिया जी? हाँ, बुआई की थी उसने। अच्छा जी। पर वो उत्पादन जो है सिंगल लाइन वाला ज्यादा रहा उसके मुकाबले। गंडे भी मोटे रहे इस किस्म। गन्ना मोटा रहा और प्रोडक्शन भी ज्यादा रही। जी, जी। चलो इसके बारे में बता दो, आप कितने ये इंच पे इसकी ये बंधाई है? मित्तल वाला ट्रेंचर है जी, और ये 44 इंच पे सिंगल लाइन पर बंधा हुआ है। अच्छा जी, और ट्रेंचर अच्छा है मित्तल वालों का, तारा वालों का। ये दो जी, तीन कंपनियां हैं ऐसी जी, जिनके ट्रेंचर अच्छे ट्रेंचर बना रहे हैं। इसमें पीछे इन्होंने जी, अपने एक नया मॉडिफिकेशन करा था। ये जी। फाड़ी दी थी पीछे, ये या फाड़ी। खुरपा लगाया इसमें। अच्छा तो ये देखो, पीछे खूड़ की जुताई करता हुआ चलता है। ये खुरपा। ये ये वाला खुरपा जो है, जी। इसकी हाइट अप डाउन भी कर सके हम। अच्छा ये जी, खूड़ की जुताई करता हुआ चले तो पेंडा जो है हमारा वाहन पे पड़े, जी, न कि फरस पे। जी, भाई खूड़ निकालते टाइम बिल्कुल पक्की मिट्टी निकाल देते ये। जी, और जी। वो इसीलिए इन्होंने खुरपा दिया है हाँ कि जी, ये पीछे जुताई करता हुआ चले तो वाहन पे पेंडा पड़ेगा हमारा, जी। न कि उस पे। हाँ, वो कहना सादी भाषा में गड्ढे पे नहीं पड़ने का। हाँ, अगर गड्ढे पे गिरेगा फिर उसमें वो मजा नहीं आने का जड़ें नहीं बिल्कुल भी। उसकी उतनी विकसित हो पाती। अच्छा, एक ये बताओ, इसमें रकाब वाला भी सिस्टम भी तो था ना? वो नहीं, क्यों नहीं करवाया आपने? रकाब इसलिए नहीं, हुँ, रकाब जो है ढिलावट हो जाए जरूर रकाब में। जी, लूज आवे, रकाब में लूजपन जरूर आवे कुछ टाइम चलने के बाद। और जी, रोड काफी, भाई इतना बड़ा, इतने गहरे खूड, इतने बड़े खूड निकाल के चल रहा, जी, रोड तो रही है। जी, जी। तो रकाब में निश्चित लूज पड़ा है। आवे, ये तो बात कह रहे हैं आप, ठीक कह आवाज रहे हैं। करने लगे। जी, तो रकाब, इसलिए रकाब का सिस्टम भी दे रहे हुए। पर जी। मैंने रकाब के लिए मना कर दिया था जब हमें बंदा एक जगह बाहर, फिर थोड़ा नेड़ा करना भी है तो छेदवाई भी कर सके हम, हाँ, उसमें थोड़ा दिक्कत सा क्या है। टाइम लगेगा, थोड़ा सा रकाब में बस इतना हो जाए अपना, टाइम नहीं लगता। टाइम नहीं लगता, थोड़ा हाँ, सा भी ज्यादा टाइम सी नहीं। इसमें थोड़ा टाइम लग जा इसमें सीजन। थोड़ा टाइम लगे, लेकिन लूज पड़े नहीं आने का कहीं भी इसमें जी। कभी। और इसकी हाइट कितनी है? 6 फीट 7 फीट? इसकी भाई बीच में तो इसकी हाइट बहुत है। हमारा जो है गन्ना बहुत बड़ा निकल जाएगा, लेकिन ट्रैक्टर के नीचे भी तो निकलना जरूरी नीचे भी तो है। दिगड़ना जरूरी है। हाँ जी, ट्रैक्टर की हाइट जो है जी, एक्सल की, किसी की 18 इंच है, किसी की 19 है, किसी की 17 है। जी। इतनी हाइट है, लेकिन मिट्टी भी चढ़ा दे हुए हो। मैं फ्रेम की बात करना चाह रहा, फ्रेम की और बता दो आप। ये जैसे फ्रेम यहाँ से हम्म, स्टार्ट से लेके ये और वहां से आखिर तक। ये 6 फुट का फ्रेम है। अगर आप ट्रैक्टर से ही मिट्टी चढ़ाओगे 42-44 इंच में होगे, जी, तो आपको 6 फुट फ्रेम में लेना पड़ेगा ये। 6 फुट, एक 7 फुट में भी आ गए, 9 7 फुट में 8। जो आवे वो 44-42 इंच पे, क्योंकि 7 फुट 12 चौरासी, 84 इंच हो गया। हाँ जी, 84 इंच में जो है वो साइड वाले दोनों खूट तोड़ देगा जिस टाइम आप मिट्टी चढ़ाओगे। जी, इसलिए बिल्कुल ठीक। 6 फुट ही 72, ये यहाँ से यहाँ 56, ये है 26 इंच, यहाँ से यहाँ 26 इंच है। 26 ये है 52, हाँ और जी, 20 इसका ये बीच का हिस्सा है। 20 ये 26 पूरा दूनी 72 इंच है। 72 इंच मैं है। स्पेशल मैं कह के बनवा के लाया था, मगर मुझे जो है हम्म, 42-44 इंच होना है और उसी से मिट्टी चढ़ानी है। जी। तो उन्होंने फिर जो है ये फ्रेम मुझे छोटा करके दिया। देखो किसान भाइयों, कितना अच्छा टूल्स है इनके पास। और कहाँ पे बनवाया था भाई ये? ये मित्तल इंजीनियर वर्कस है यहाँ पे हाँ, मेरठ में, मेरठ में जी। उनका बनाया हुआ है। मित्तल इंजीनियर्स, बहुत अच्छे जी। खूड बहुत साफ दे हुए हैं, बहुत अच्छे खूड निकल रहे अच्छा जी। हैं। कौन से, ये भी देखो जी, ये ये इसमें जो है खुरपा सिस्टम है, पहले और नहीं आता था जी। इन पंखों में भी ये कब्जे दे रखे हैं अब। पहले ये कब्जे नहीं थे, ये जी, कब्जे हैं। ये बोल्ट ढीले करके पीछे वाले, जी। आप इसको कितना भी चौड़ा नेड़ा कर लो फटाफट, ये ऐसा फर है। ये अच्छा ये जी, लूज करते ही बोल्ट, क्योंकि अच्छा यहाँ जी, इन्होंने कब्जा दे दिया। जी। ये एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, ये फिर उससे वो परेशानी नहीं आती, जैसे हिलने वाली समस्या थी वो नहीं हाँ, आती वो नहीं जैसे। आती, और हमें हाँ, चौड़ा नेड़ा अगर करना है जैसे, जी। तो बहुत आसानी से हो जाए, इजीली हो जाए बहुत। अच्छा, आपने ये रख रखा है कि ये 30 पे बंधाई है इसकी? ये तो 28 इंच पे है। 28 तो ज्यादा लग रहा भाई मुझे ये। 28 ही है ये। 28 ही है ये? हाँ, ये अशोका इंजीनियरिंग वर्कर्स वालों पर ये तो रखा ही है बस, जब से मैं तो 3-4 साल से ये जो ट्रेंच की खेती कर जोड़ा रहे ही हैं ना, नहीं। फिर वो उस पर करा ही नहीं जाता उस पर। देखो, और ये रूटरी 7 फीट। ये रोटरी 7 फुट की है। अच्छा जी, ये कॉन्ट्रैक्ट 7 था मेरे पास, ट्रैक्टर तब ली थी। अच्छा जी, अब वो बदल दिया मैंने, सोनालिका 750 है अब तो। हाँ जी, लेकिन कर रही मैं अपना अपना काम करूँ, जी। भाड़ा किराया तो करना पड़ता।
भाड़े में तो सच्ची पूछो ये लाभ भी नहीं रहा। लाभ भी नहीं है मेरा। बहुत अपना बहुत काम मेहनत है हमारा जी। चला रही है हाँ बढ़िया। जी। चलिए बहुत अच्छे। देखो जी ये है हमारे भाई संदीप के पास। बहुत अच्छा जी। धन्यवाद। या कहीं की मशीन है थोड़ी सी ये इसके बारे में बता दो। ये थ्रेसर मशीन है। अच्छा जी। ये तो गेहूं के बाद ही, गेहूं कटने के बाद ही यूज होगी। अच्छा आप ही चलाते हो इसे। हाँ, अच्छा जी। करते हैं और अपना अपना काम। सरसों। सरसों भी, हाँ सरसों भी निकाल लेगी, गेहूं भी निकाल ले। वह सिंगरे वाली सब निकाल दे हाँ हाँ, सिंगरे सब वाली भी और सींगरे बड़ी वाली वाली हो, भी। बड़े वाली हो, कोई तो सी हो। वे हो गए ब्लेड इसमें वे कटर हाँ, से है ना। कटर लगे हुए हैं, हाँ। गंडासे लगे हुए हैं। हाँ बड़ौदे में तो बहुत मशीन है ये। हाँ काफी। बड़ौदे। हाँ जी बताओ आप क्या कहना बस चाह संदीप भाई तो किसानों को बहुत बढ़िया सलाह दी। रहे हैं। हाँ जी। भाई एक एक की सलाह जो है 1 लाख रुपए की है। देखो जी, हाँ, किसी का, बहुत बढ़िया सलाह। हम ये हम कहे, ये सच्चाई के पीछे फिरे हम। भाई झूठ नहीं, झूठ बात नहीं हम पसंद आती, मैं बस यहाँ सच्चाई तक जो है। है 4 साल में पहुंचा भाई। जी। मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई किसी को 4 साल न लगे यहाँ तक पहुंचने में। वो जी। शुरुआत करे तो यहीं से, हाँ, मेरे अनुभव से ही शुरुआत कर ले तो ज्यादा बेहतर यार है। जी। कितनी बात बताई, बात बहने की बताई यार, इसकी भाई इसकी 35 की बताई, इसकी इसकी बताई भाई। बहुत 18 की। बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया मेहनत हो ठीक है, गई। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार।